एंटरटेनमेंट में बात करेंगे हम जी, जो आजकल ताज़ा क्या चल रहा है। ताज़ा तो आजकल ये चल रहा है कि जी जो गाजी यूसुफ हैं उन्होंने अलिफ का जो गला दबाया है बेटे को दिल देने के लिए, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इंटरेस्टिंग इन हमराही। और बड़ी तरकीब भी हो रही है, क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि भाई इस तरह के मनाजिर नहीं होने चाहिए, लेकिन हमारे साथ जो शख्सियत है उनके बारे में बताए ना भाई। और कम जहद शख्सियत, हमने कम मनाजिर देखे हैं। क्या हम ये क्या हम जहद शख्सियत वो क्या होता है? वो ये होते हैं मल्टीटास्किंग भी करते हैं, जो मतलब उनके दिल से जो करना चाहते हैं वो कर रहे होते हैं। ठीक है, सिर्फ एक एक्टर ही नहीं है। दो बड़े ट्रेंडिंग ड्रामाज एक टाइम पे इनके चल रहे हैं। शहजाद नवाज की मैं बात कर रही हूँ और बिल्कुल एक अलग ही क्लास, अलग स्टाइल बात करते हैं। मैं पैरोडी भी कभी कभी कर लेती हूँ और बड़े पसंद करते हैं लोग। अच्छा। हाँ तो क्या हाल है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शहजाद नवाज हमारे साथ है, कैसे हैं? वेलकम करते हैं शो पर। बिल्कुल जी, इट्स अ प्लेजर टू बी देयर जी। आई विश मैं स्टूडियो में होता, लेकिन बहरहाल इट्स गुड टू बी हियर। शहजाद आपकी जो आवाज है ना ये बड़ी यूनिक है। ये इतनी ऐसे कैसे हो सकती है? मतलब कुछ कभी इस पे कोई काम किया है आपने? ये जो इतनी हस्की इतनी कमाल आवाज है। जी इस पे काफी काम किया है जी। इसको वर्कशॉप में भेजा था, उन्होंने काफी काम किया इस पे और उसके बाद वापस भेजी है, तो अभी मैं जीरो इन कर रहा हूँ। मैं भी भेजूंगी अपनी आवाज पे। मैं डीलर का नंबर दे दूंगा, आप वर्कशॉप पे भेज हैं। पिंका तो नहीं कोई नहीं, कुछ सीसी की फर्क होंगे, इंजन की सीसी बढ़ जाएगी तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन it does add to every character। हॉर्स पावर का चक्कर है, हॉर्स पावर का चक्कर है। सही बात। मतलब इतना जबरदस्त हर कैरेक्टर में ऐसे जान डाल देते हैं। मुझे ये पता है भी जब ताज़ा फ्रेश होकर न्यूज़ का शो है तो ताज़ा बात करते हैं और फौरन बात करते हैं। ये जो गला दबाया आपने एलिफ का, आय हाय हाय हाय, और वो टुकड़ों में हमें दिखाया। पहला पार्ट था जिसमें मैंने कहा काट दिया है शायद, फिर अगले एपिसोड में आया कि नहीं उसको मारा और उसकी तकलीफ दिखाई। अभी उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? फिर मैं ज़रा सीन के बारे में भी पूछूंगी। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये कैरेक्टर जो है ओवरटली तो नेगेटिव है, ऑब्वियसली एंटागनिस्ट है, लेकिन उसकी अपनी जस्टिफिकेशन है। जैसे जिंदगी में सब अपनी जस्टिफिकेशन लेके आते हैं, जो अच्छा करता है, जो बुरा करता है, पूरी दुनिया इस पे कायम है। आप हैरान होंगी कि उसके बावजूद जो आपको एक टिपिकल फ्लैक मिलता है वो मुझे बिल्कुल नहीं मिला। बिकॉज ऑडियंस ऑब्वियसली इतनी तो अक्लमंद है कि वो एक कैरेक्टर में और एक्टर में फर्क जानती है, लेकिन कैरेक्टर से भी उनको उतनी नफरत नहीं हुई, क्योंकि आधे ये कह रहे हैं जो दो फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन है कि यार वो तो बाप है, ज़्यादा हम एम्पथाइज कर सकते हैं। तो मिक्स्ड रिव्यूज हैं और आई थिंक यही प्रोड्यूसर की और राइटर की जीत है कि वो यही फीलिंग इन्वोक करना चाहते थे। जाहिर बात है, जब उन्होंने ये लिखा, Babar Javed as the producer and the director and Zanjabil as Asim as the writer, they knew exactly क्या होना है। Obviously इसका रिएक्शन है और इसको शूट भी करते हुए, सॉरी आप बताएं, पूरी बात करें। नहीं प्लीज गो अहेड। मैंने कहा शूट करते हुए कितना मुश्किल होगा एक लड़की का ऐसे गला दबाना, और नहीं, मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। कैन यू जस्ट रिपीट दैट, वो सारा एक्सपीरियंस बताएं कैसा था? मुझे तो मैं अनकंफर्टेबल था नंबर 1 के कहीं जोर से ना पकड़ लूं वो। मैं बहुत कॉशियस था। आई जस्ट डिडंट वांट टू प्रोलॉन्ग इवन टचिंग और होल्डिंग, वो अच्छा नहीं लगता मुझे। मैं कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं था इस सीट से। आपको शायद नजर भी आएगा जब मैं साथ भी खड़ा हूं तो मैं काफी ऑड एंगल में दूर खड़ा हूं। मैं कंफर्टेबल नहीं था, पर ऑब्वियसली सीन बहुत स्ट्रॉन्ग था, करना तो था, लेकिन डायरेक्टर को बेहतर पता है इसका और तरीका भी हो सकता था, अल्लाह माफ करे, उस कैरेक्टर का इस कैरेक्टर को मारने का, जो और ज्यादा हॉरिफिक हो सकता था। लेकिन फिर ऑब्वियसली पेमरा ये भी काफी था ने अगर ये सोच के बनाया है सीक्वेंस, तो ये बड़ा पावरफुल था। किसी गला दबाना किसी को, और वो आपको स्पर ऑफ द मोमेंट उसी वक्त जब हिम्मत होगी तो तभी उसने किया। कॉन्स्टेंटली ना एक उसकी रेपिटेशन लाइन है आई एम सॉरी की, जो वो 3-4 जगहों पे कह रहा है, सिर्फ इस सीन में नहीं कह रहा। तो वो जाके कनेक्ट करता है। फिर वो जो क्वीन उठाता है चेस की, वो कनेक्ट कर रही है। तो इसमें जो नुआंसेस हैं वो बाबर के साथ बैठ के मैंने डिस्कस की और उसको हमने डेवलप किया, और आई थिंक पीपल गॉट इट, दे अंडरस्टूड कि हम क्या इम्प्लाई कर रहे हैं। ये कैसा स्टार्ट में इतना पोकर फेस्ड, बिल्कुल स्टोन कोल्ड एक इंसान है, और फिर किस तरह उसका ब्रेकडाउन आता है इमोटिवली। तो ये बहुत मुश्किल था कैरेक्टर करना, क्योंकि आपको एक्सप्रेस ही नहीं करना अपने आप, यू हैव टू स्टे इनडिफरेंट, क्योंकि बाद में हमें पता था क्या होना है इसके साथ जो हो रहा है। बिल्कुल, और कितना कॉम्प्लिकेटेड है कि बाप की जान बेटे में है, बेटे की जान
एलिफ में है, लेकिन बेटे की जान बचाने के लिए एलिफ को मारना होगा, और वो फिर जिएगा जी। कैसे? और फिर आपने बहुत अभी uncomfortable। ऑडियो नोट पे आपने वो भी कन्फेस भी किया है, वो सेंड करेंगे ना, करना है या नहीं? कर दिया, टिंग की आवाज आपको नहीं आई? हाय, भेज मैंने दिया। कहा शायद ख्वाब का वो क्या? सीक्वेंस है, अभी उड़ जाएंगे। नहीं नहीं, This was वो real? कहता है ना कि कोई तो वजह है कि मैं तुम्हारे सामने आ भी नहीं सकता आज, मुझे वॉइस नोट करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने एक मॉरल, देखिए उसकी मॉरल कंपस को तो हम डिबेट कर सकते हैं। वो बहुत सारे पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट करता है बाय द वे, इन टर्म्स ऑफ हाउ ही डज बिजनेस, उसके जो भी तरीक़ाकार है, सिस्टम को वो रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये जो उसने किया है वो अपना, ही इज फॉलन फ्रॉम हिज ओन ग्रेस, जाहिर बात है, स्पेशली जब वो रुक्का उसने बाद में पढ़ लिया। ऑब्वियसली अब ड्रामा है, इसमें आर्टिस्टिक लाइसेंस होता है, उसमें कई चीज़ें उस पर सवाल किए जा सकता है और लोग कर भी रहे हैं, करना चाहिए भी, लेकिन फिक्शन को फिक्शन लेना चाहिए। लेकिन बहुत मुश्किल था नादिया, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट। मुझे खुद देख के गूज़बम्स आए दोबारा, मतलब शहजाद मैंने भाई, जब देखा। ये आप इस तरह के कैरेक्टर्स, क्या पर्सनैलिटी देखते हैं डायरेक्टर्स आपकी इस तरह की? और फिर देखें ना, तनकीद भी होती है आजकल, पेट्रियार्कल सोसाइटी पे बड़ी तनकीद हो रही है, पदरशाही निज़ाम। आपके जो कैरेक्टर्स हैं उसमें यही है कि भाई एक आदमी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो चाहता है कि जैसे डिक्टेट करना अपनी टर्म्स पे चीज़ों को, तो मुआशरे में फिर इस बारे में तनकीद भी होती है, उसको कैसे देखते हैं? और क्या ऐसे ही कैरेक्टर्स कंटिन्यू करने हैं आपने? नहीं जी, ऐसा कैरेक्टर्स तो बिल्कुल कंटिन्यू नहीं करने, लेकिन ये सवाल आपका मुझसे ज़्यादा मेरे थ्रू इस मुल्क के प्रोड्यूसर्स, राइटर्स और डायरेक्टर से है दरअसल, और मैं तायद करता हूँ आपकी। आपने जब मुझे मल्टी डिमेंशनल कहा है तो ऑब्वियसली मेरे कैरेक्टर की पोर्ट्रेयल भी मल्टी डिमेंशनल है। लेकिन हम क्या करते हैं, मोहब्बत को और बाकी चीज़ों को समझते हैं दूध का डब्बा है जिसपे एक्सपायरी डेट लिखी है, यानी एक सर्टन एज के बाद आप मोहब्बत नहीं कर सकते। मोहब्बत तब कर सकते हैं जब आप जस्ट फॉर मैन लगा के दाढ़ी काली कर ले। ये तो हमारे पैरामीटर्स बड़े अजीब हैं। जहाँ तक बात है पैट्रियार्कल सोसाइटी, तो देखें इसमें तो कोई कबात नहीं है मानने में कि पाकिस्तान बशमूल पूरा खित्ता हमारा, बल्कि दुनिया भर में आपको मिसोजिनी मिलेगी, आपको मेल शोविनिज्म मिलेगा। तो ये तो हमारे गिरदो नवा की कहानी है, ये जो है एक कहानी है। मैं तो आपको बताऊं, अखबारों की जीनत बनी है ऐसी खबरें कि माँ ने अपने बच्चे मार दिए, ये तो फिर किसी की बेटी मार रहा है। मैं बात बता रहा हूँ, माँ ने अपनी औलाद मारी हुई है दुनिया भर में। बिल्कुल। तो माँ से ज्यादा क्या पोर्ट्रेयल हो सकता है? मिसाल दे रहा हूँ मैंने, तो फिर वो दिखाया है कि अपने बेटे की, चाहे गलत किया लेकिन मेरे पास वो डिसीजन था, मैं क्या करूँ, जबकि बेटा रो रहा है, कह रहा है मैंने मरना नहीं है। तो मैं जब ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं माशरे का वो, देखें अच्छाई को दिखाने के लिए बुराई का तायुन करना भी तो जरूरी होता है। यू हैव टू शो गुड एंड बैड, यू नो, राइट एंड रॉन्ग, तभी और दुनिया भी ऐसी चलती है। और बेटा बार बार कह रहा है कि बाबा मुझे बचा लो, वरना हमारे यहाँ हीरो को दिखाते हैं, नहीं बाबा मेरा टाइम आ गया, डोंट वरी। आप मतलब मरते हुए भी हीरो बाप को जो है ना तसलियां दे रहा है। ये पहली दफा मैंने देखा कि हीरो इतना मरना नहीं चाह रहा और बाप को कह रहा है मुझे बचा लो, मुझे दिल ला के दो, मैंने नहीं मरना, मैंने नहीं मरना। बीवी से भी कह रहा है मुझे बचा लो, मुझे अपना दिल दे दो, कुछ मतलब उसने एक बार कहा भी है कि दिल उधार दे दो। He doesn't want to die. इतना वो vulnerable दिखाया है, इतना innocent. But that's reality, right? Nobody Yes. wants to die. जो दुनिया में आज जहां पे भी मौजूद हैं, अगर आप उनको देखेंगे दुनिया में, वो सब इमोर्टलाइज करना चाहते हैं अपने आप को। इवन हाई अचीवर्स अपने आप को क्या करना चाहते हैं? हाई अचीवर्स भी तो यही करना चाहते हैं ना, वो ऐसे काम करना चाहते हैं कि उनको दुनिया में याद रखा जाए। सही बात। अच्छा मुझे अपने दो सवाल, एक तो ये कि जब ये वॉइस नोट सेहान सुनेगा तो क्या होगा, और दूसरा ये कि जो अब ट्विन सिस्टर इल्हाम आ गई और आई भी सामने आपके, और आपने देखते का एलिफ, वो अब वो क्या, अब क्या होगा? ओह, देखें होगा वही जो मंजूर है, वो क्या कहते हैं, जमाना और दुनिया होगा, एंड डायरेक्टर मंजूर राइटर होगा सर, और क्या राइटर है। तो वो अभी मैं कह नहीं सकता, बट इसमें अभी भी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। ऑब्वियसली कहानी अब एक और लीप लेगी। ऑब्वियसली बाबर ने बड़े दिल से बनाई है, एंड दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ फादर एंड सन आल्सो एसेंशियली। और मैं समझता हूँ बाप हीरोज होते हैं और बाप को ओवरलुक कर दिया, इररिस्पेक्टिव वो बाप, देखें माँ जैसे होती है, इसी तरह बाप का एक किरदार है माशरे में, जिसको हमने, मैं ये नहीं कह रहा ही इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ फादर, ही इज नॉट, बट एसेंशियली किसी ने तो अब इस तरफ पिवट किया कि बाप की स्टोरी भी यू आर प्लेइंग बाप, सिर्फ आप ही कर रहे हैं, बाकी बाप के पास सीन ही नहीं है।
और बाप ऑफ ऑल मेरे- कैरेक्टर्स मेरे- कर रहे हैं दोनों, डॉक्टर बहू में भी, यहाँ भी। यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स। अच्छा, थोड़ा सा दानिश और हिबा के बारे में बताएं, फिर सीरियस बातें हो जाती हैं। उनके साथ काम करना कैसे था? जब हिबा का मर्डर कर रहे थे उनसे, हिबा के बारे में बताएं, वो कितनी रिलैक्स थी या परेशान थी? और बहुत दानिश relax के थी। दानिश के साथ भी एक्सपीरियंस बताएं। बहुत अच्छा, दोनों के साथ मेरा जब भी काम किया है सबके साथ बड़ा अच्छा है। जाहिर कोई बात है खास जब सीन, कोई खास सीन, कोई मेमोरी, कुछ कोई एक्सपीरियंस बताएं। नहीं, ऐसे तो कोई खास वो नहीं है। बस सबके साथ अच्छा रहा, अच्छी इज्जत से हम खाना इकट्ठे खाते थे। दानिश की मुझे जो वो उसकी सिविलिटी और कर्टिसी बहुत अच्छी लगी कि उसका घर से खाना आता है बन के। अच्छा, मैं लगता नहीं हूँ लेकिन मुझे खाने का बड़ा शौक है, बनाने का, खाने का। तो वो हमेशा इतना ज्यादा मंगाता था सेट पे कि और लोग भी खाएं। तो मैं नाम नहीं लूंगा, एक दो तो वेट ही करते थे कि आज दानिश का अगर छूट नहीं है तो हम क्या करेंगे। तो दानिश सबके साथ खाता है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत हम्बल है, मुझे बहुत अच्छा लगा उसके साथ काम करके। इज वेरी रिस्पेक्टफुल। हिबा के साथ बहुत अच्छा रहा। यानी हम सेट पे, जारी बात है, इतना छोटा ही कास्ट है ये, इतनी कोई हाँ, बड़ी नहीं, है नहीं। तीन लोगों का ट्रैक चल रहा है, पूरी कहानी। जी। लेकिन हिबा के साथ जब ये सीन था अगेन गला दबाने वाला, वो कितनी नर्वस थी उस वक्त और किस बिल्कुल तरह नहीं थी। तैयारी हमने की? तो थोड़ा सा, मैंने उसको पहले से बताया, देखे मैं आपको पकड़ूंगा, मैं यहाँ हाथ रखूंगा, ऐसे करूंगा। ऑब्वियसली आई वांटेड टू प्रिपेयर हर, मैं इतना करीब आऊंगा अब जो एथिकली मुझे करना चाहिए। जी, सही। अगर कोई बंदा होता तो मैं उसको कुछ भी नहीं बताता, मैंने पढ़ जाता। शहजाद भाई, जैसे लेकिन obviously- मैंने आपसे कहा ना पहले ही, मैंने आपका तारुफ ये कराया कि आप हमा जहद शख्सियत है। अब सिर्फ ड्रामे की बात करते हुए ज़रा सा मुझे हो रहा है कि भाई इतनी चीज़ें हो सकती हैं बात करने को। मैंने जब आपका पहले इंटरव्यू किया था, मैंने असेस किया था कि आप एक रिबेलियस से इंसान हैं, ठीक है, जो सिस्टम को चैलेंज करता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप सिस्टम के साथ एडजस्ट करते जा रहे हैं आप, ठीक है। ड्रामों बहुत के अच्छा बारे आप में भी करते हैं। आपका व्यू पॉइंट था कि मुख्तलिफ था ज़रा, लेकिन अब ड्रामों में भी नज़र आ रहे हैं सही एक तरह कह का रहे हैं। मोनोटाइप सी यहाँ शहजाद, चीज़ें ये बन वाली रही हैं बात और है। ये वो ऐसा है ना, जब नहीं, मैं नहीं, गलत कुछ नहीं, है शहजाद? रिकॉल कर रहा हूँ। मैं ये इनकी राय हो सकती है और इससे मुत्तफिक होना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, लिहाजा मैं नहीं हूँ मुत्तफिक। देखें, ये बहुत लंबी बहस है और आपका सेगमेंट नहीं है। सही बात। कंटेंट डिपार्टमेंट डिसाइड करती है कि क्या दिखाया जाना है। हाँ। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो आज भी इतनी ज़्यादा गुंजाइश है क्रिएटिवली स्टोरी टेलिंग की, क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि आप जिस वक्त अमेजोन या नेटफ्लिक्स लगाते हैं आपको ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स मिलते हैं जिसका आपने सोचा नहीं होता। करेक्ट। इसका मतलब है इंसान की सोच में वसअत है। आप करना चाहते हैं कि नहीं। अब बात यह कि मैंने अभी एक वेब सीरीज लिखी है खुद, इसीलिए कि मैं किसी से करूंगा तो वो नहीं उनकी समझ आएगी, तो मैं खुद क्यों ना कर लूं। ये अलग बात है कि जिस वक्त ये चल पड़ेगी इंशाल्लाह और अपना मकाम हासिल करेगी तो फिर सब ये फॉर्मूला कॉपी कर रहे होंगे। और ये मुझे याद है एक ड्रामे में जहां से मैंने दोबारा से एक्टिंग करना शुरू की, वो एक ड्रामा था मैं, उसमें मुझे सुसर दिया तो आप सास को उठा के सुसर ले आए, तो इतनी बहुत इम्प्रोवाइजेशन की है। हमको क्वांटम लीप करना है। और जहां तक आप कह रहे हैं कि मैंने सिस्टम से कॉम्प्रोमाइज किया, मैंने सिस्टम से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैंने हमेशा सिस्टम को फॉलो किया जो करना चाहिए। मैं तो सिस्टम फॉलो करता हूँ। नहीं, वरना बड़ा चाहे text- मुश्किल हो जाता है, बट उसमें रह के बड़ा वेरिएशन देखिए। मुझे बताइए, न्यू वेरिएशन, शहजाद नवाज पॉडकास्ट कर रहे हैं, टाइम कहाँ से मिला? एक हॉस्पिटल चला अच्छा, रहे हैं, सुने, यहाँ- सुने, यहाँ सुने, कोई वो रह क्या तो चीज़ नहीं है? गया, ये नाम भी जरा बताएं इस बारे में। इसकी भी एक हिस्ट्री है, कोई रह तो नहीं गया। जी, ये कोई रह तो नहीं गया। दरअसल ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, एक्टर्स, म्यूजिशियंस वगैरह, डायरेक्टर्स, सबका। हम करना चाहते थे कोई एक टेलीफिल्म हम बना रहे थे, कोई रह तो नहीं गया। उसमें सारे जो व्हाट्सएप के लोग थे उनका कोई ना कोई कैरेक्टर था, तो नाम मैंने रखा था। इट वॉज अ कॉमेडी टेलीफिल्म, इससे ताकि जो पैसे हम बनाएं हम किसी चैरिटेबल कॉज में दे दें। क्योंकि मेरा मानना ये था, बीइंग वन ऑफ सीनियर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, के यार हम माशरे को देते क्या हैं वापस, हर चीज़ ले ही रहे होते हैं। यू नो, फला जगह जाना है, पेरेंट्स के पैसे, फला करना है, इसके पैसे, ये वो, हम देते क्या हैं वापस। जब तक अपना बुरा ख्वाब ना आए, मैं अमूमी बात कर रहा हूँ कि बुरा ख्वाब ना आए या कोई परेशानी ना हो, जब तक तो हम सदका भी नहीं निकालते। तो कहने का मतलब है, आइडिया ये था। वैसे शहजाद भाई जुमला सुना सुना लग रहा है, कोई रह तो नहीं गया। मैंने तो नहीं सुना ये बहुत मैं समझ गया, मैं समझ गए? इसमें बात मैं समझ गया हूँ। एक्चुअली ये करंट अफेयर्स का ना, ये बहुत जबरदस्त बात कर गया, लेकिन मैंने उस लिए नहीं रखा।
लेकिन ये सही है, इत्तेफाकन है। मैं भी समझ गया, ठीक है, मैं समझ गया। क्या है मैं शहजादी, आपकी बात इसमें समझ क्या गया। होता है पॉडकास्ट में, किसके इंटरव्यूज हो रहे हैं, क्या हो रहा है ये, इसमें और अब जी ये चलता हम- रहेगा सिलसिला? जी जी, इसमें 13 एपिसोड्स के सीजन है। पहले 13 का होस्ट मैं था, अगले 13 का अली सलमान है, और उसके बाद इसी तरीके से कुरा किसी के नाम निकलता रहेगा ग्रुप में। इट कुड बी नदीम जाफरी, इट कुड बी अली सफीना, एनीवन। और फिर हम अब बाहर के लोगों को बुलाना शुरू कर रहे हैं, अच्छा, आस्ता आस्ता। तो इसमें जी, क्या बजट है या वैसे ही शौक से कर रहे हैं, आप लोग पैसे ले रहे हैं उसमें और जो आ रहे हैं उनको पैसे मिल रहे हैं? नहीं, हाँ, ना, या ना, ये ना, बस हम ऐसे ही बस दोस्ती में मजे में हो रहा है? मजे में हो रहा है। दूसरा ये, इसमें से जो मोनेटाइजेशन होगी या अभी स्पॉन्सरशिप की बात चल रही है, वो पैसा हम किसी चैरिटेबल कॉज को देना चाहेंगे। इंडस हॉस्पिटल इज अ ग्रेट प्लेस। क्या बात। अल खिदमत फाउंडेशन इज ब्रिलियंट। कितनी अच्छी अच्छा बात है। शहजाद भाई, एक वायरल करना सवाल पड़ेगा करूं मैं, और बड़ा लिबर्टी लेके ये सवाल कर रहा हूं अल्लाह मैं, खैर। और आपका फैन भी हूं, इसलिए आपका फैन भी हूं ये, और बहुत से यंग जनरेशन यूथ आपकी फैन है, बहुत से लोग, लड़के लड़कियां सब मिला, लड़कियां ज्यादा। लड़कियां ज्यादा। इस पॉडकास्ट में मैंने एक देखा, एक पॉडकास्ट हो रहा था, उसमें आपके हाथ में सिगरेट थी। मेरे हर पॉडकास्ट में होती है जी। तो अब अली सलमान कर रहा है, वो तो सिगार पी रहा है। देखें, हाँ। मैं उसमें क्या कर रहा हूँ, मैं उसमें सिगरेट पी रहा हूँ जो हुकूमत पाकिस्तान का ट्रैक एंड ट्रेस का जिसपे स्टिकर लगा होता है, यानी टैक्स पेड है, नंबर 1। टैक्स दे के बाजार से खरीदता हूँ। आई एम अ स्मोकर, इट्स माई चॉइस। मेरे सामने जो बैठा हुआ है वो मेरा दोस्त है, जिससे मैंने पूछ लिया और उसको प्रॉब्लम नहीं है। अब हम 2 लोग कमरे में बैठे, पूरे मुल्क को प्रॉब्लम है। अब मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, जितने लोग ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये आधे से ज्यादा वो हैं जिनके पास ड्राइवर्स लाइसेंस नहीं है, रोड पे गाड़ी के पीछे गाड़ी नहीं चलाते, आधों से ज्यादा की टैक्स डिक्लेरेशन नहीं हुई हुई, आधे से ज्यादा रोज झूठ बोल के उठते हैं। और मुझे मोरालिटी का सब्जेक्ट, आई डोंट गेट इट। बड़े इस मुल्क में एक खातून हेरोइन बेच रही है, वो क्या नाम है, सॉरी, कोकेन, और उसकी कभी पार्ट क्लाइंट लिस्ट आई है, यानी वो सब सही है। उनको सिगरेट और मेरा सिगरेट, मेरी जिंदगी, इट्स अ प्रो चॉइस। जब तक बाजार में बिकती रहेगी भाई, मैं खरीदूंगा। मतलब वो आप लोग कहना चाह रहे आइडियलाइज हैं, करते हैं, मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि सिगरेट लोग, मेरा फेफड़े। नहीं वो सही है, लेकिन लोग मेरे फेफड़े, आइडियलाइज मेरी करते हैं ना सिगरेट। आपको, कि भाई शहजाद नवाज को देख के लोग सीखते हैं चीजें। आप तो इस सिर्फ अगर मुझसे देख के सिगरेट पी के गलती सीखेंगे, तो जो मैं सारी उम्र अच्छी बात करता रहा हूँ कि झूठ ना बोलो, चोरी ना करो, सही बात। ठीक है, भीख ना मांगो, सच पे रहो, टैक्स दो, ये करो वो करो, मुल्क को गाली ना दो, ये करो वो करो, अच्छा गुमान रखो, गीबत ना, 10,000 चीजें, वो तो कोई फॉलो नहीं करता। फॉलो वो आपके ख्याल से अचानक मुझे सिगरेट पीता हुआ देख के करेंगे, ऐसे नहीं होता। बिल्कुल, तो उस पे जो habits उस पे ट्रोलिंग और उस पे जो आती है हेटर्स जो आते ट्रोल्स हैं, का उनको काम आप ही क्या है कहते ना। हैं देखिए, फिर उनको मैं क्या ये कहते कहता हैं? हूँ, ये लोग आप माइंड करेंगे लोग, लेकिन सोशल मीडिया इस मुल्क में ऐसा है जैसे बंदर के हाथ में उस तरह। वी आर नॉट रेडी फॉर इट। यानी जस्ट बिकॉज आपके पास पैसे हैं, इसका ये मतलब तो नहीं है बाप अपने 8 साल के बच्चे को कहे जाओ बेटा गाड़ी चलाओ। एक हम मॉरली, कॉन्शियसली, एथिकली तैयार ही नहीं है कि हमें गुफ्तगू कैसे करनी है। तो मैं समझता हूँ कि ये आज आधे से ज्यादा सूडोनिम्स होते हैं, कोई कहीं बैठा है गाली दे देते हैं, ना मुझे जानते हैं ना मेरे बारे में जानते हैं। गाली देना मतलब मेरे लिए भी बहुत आसान है, पलट के गाली देना, यानी अगर आप अपनी इज्जत नहीं कराना चाहते। लेकिन वो कहते हैं ना, मैं अपनी जो हदूद हैं उसके तहत मुझे चुप करना पड़ता है, मुझे बड़ा गुस्सा भी चढ़ता है। अभी मैंने एज अ गेस्ट, कोई रह तो नहीं गया, मैं गया हूँ, तो सबसे पहले मैंने कहा उन सब लोगों के नाम जिनको मैं जवाब नहीं दे सकता पर वो लिख रहे हैं और मैं पढ़ता हूँ, मैंने सिगरेट लिया और करके कैमरे में फूका। इट्स माई विश, यू नो, आई डोंट गेट इट। हम इस तरह हो जाते हैं, यानी रोड पे कचरा फेंकने से हमें प्रॉब्लम नहीं है, किसी के साथ कुछ गलत करते हुए, झूठ बोलते हुए, चोरी करते हुए हमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हो गई शहजाद नवाज के सिगरेट पीने से। आई मीन इस मुल्क का मसला यानी ये है सोशल मीडिया का। आई मीन ट्रोलिंग का भी कोई मेयार होना चाहिए यार। हाँ। अच्छा, वैसे पॉडकास्ट में कुछ वायरल मोमेंट्स निकल रहे हैं, कुछ सवालों की ऐसी तैयारी करते हैं कि सोशल मीडिया के जरा ये वायरल हो, ये ट्रेंड में जाए, नहीं, कुछ होता है या मैं तो बस? ना, मेरी तो 13 एपिसोड्स पूरी हो गई हैं, लेकिन मैं अनरिहर्स जाता हूँ, मैं इम्प्रॉम्प्टू जाता हूँ। मैं उसी वक्त सवाल पूछता हूँ, मुझे स्क्रिप्ट पसंद नहीं है, मुझे पहले से सवाल बनाना या सवाल मालूम करना पसंद नहीं है। मैं सवाल के जवाब से मैं आगे कॉन्वर्सेशन को लेके जाता हूँ, अगले जैसे से हम यही तो असली बेस्ट जिंदगी बात में है, यही तो तो किसी बेस्ट का बात। एक खास कोई 1-2 लोग हैं बताएं जिसका आप इंटरव्यू करना चाहेंगे या पॉडकास्ट उनके साथ करना चाहेंगे? अब देखें ना,
यहाँ उस तरह रख दिया आपने। जी आपके साथ मैं तो पॉडकास्ट में आती ही नहीं। भाई इन्हें पॉलिटिक्स का भी बहुत पता है, तो ये सवालात करके आप फंसा नहीं सकते इनको। नहीं, शहजाद असली बताएं। आपको दो लोग नहीं इंशाल्लाह कोई भी दो लोग हो जिनका आप पॉडकास्ट करना चाहें, कोई भी दो लोग आप दुनिया में। नहीं ऐसा कोई नहीं है, मैं हर एक के साथ करना। देखिए हर बंदा जिससे मैं सवाल करूंगा वो अपने जवाब में वैल्यू देता है। बिल्कुल, यानी लोगों के लिए इसमें नसीहत भी है, इसमें एक्सपीरियंस से सीखना भी होता है। तो मेरे लिए तो दो क्या कराते जाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा तो स्पेल पूरा हो गया। एक मेरी रिक्वेस्ट है, जिन शख्सियत का मैं नाम लूंगी उनका पॉडकास्ट करें, और बिल्कुल अनकट, अनसेंसर्ड, अनएडिटेड, हार्ट टू हार्ट बाबर जावेद। मैंने उसको 2 बार बुलाया है, वो आता ही नहीं है, वो दूसरा शो है। यही चैलेंज है, यही अच्छा चैलेंज शहजाद है। भाई मुझे बताएं कि आपने ज़ॉम्बी देखी? नहीं मैंने नहीं देखी। नहीं देखी, क्यों नहीं देखी? I'm कोई not- जानबूझ के नहीं देखी या क्या? नहीं जानबूझ के तो हर चीज ही जानबूझ के की जाती है, जैसे सच बोला जाता है, जैसे बुराई से दूर को इज्तनाब किया जाता है, तो जानबूझ के तो किया। क्योंकि मैं भी कभी भी ज़ॉम्बी टाइप मूवीज, ये नाइट ऑफ द लिविंग डेड वगैरह वगैरह इस टाइप का फॉलोअर नहीं रहा, तो इस वजह से नहीं देखी, और कोई खास वजह नहीं है। तो साइको देख लेते। साइको देख लेते फिर, वो तो बनता है, फिर साइको देख लें। ठीक है ठीक है। ठीक है क्या? ठीक है। आपको मतलब पता है ना, साइको मूवी का मालूम तो है, मीरा, शान, क्या जी, अच्छा जी, लगा जी, जी, उसमें? बिल्कुल। क्या चीज आपको इंटरेस्टिंग लग रही है कि देखनी चाहिए साइको फिल्म? आई थिंक ये दोनों वेटरन्स है, यही बहुत अच्छी बात है। शान हमारा वेटरन है, और देखनी तो मीरा चाहिए। हमारी वेटरन है। जी बिल्कुल देखनी चाहिए। वैसे सिनेमा कैसे शहजाद भाई, आप मुझे बताएं, आप खुद मूवी क्यों नहीं बना रहे थे? मैं तो ये सोचता हूँ आप मूवी बनाए कोई। मूवी बनाए, मैंने बनाई थी ना लास्ट टाइम, बनाई थी ना। दोबारा बना लूंगा। अभी मैं वेब सीरीज बना रहा हूँ, महवर नाम है, महवरसीरीज.com। आप जाएंगे आपको समझ, इट्स पार्टली शॉट इन पाकिस्तान एंड पार्टली इन टर्की। आप मैं वो करना चाहता हूँ कि 13 किस्तों की लिमिटेड सीरीज पे मैं काम कर रहा हूँ, जो मैंने लिख ली है। अब मैं इंशाल्लाह, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अक्टूबर के अंदर, मिड अक्टूबर के अंदर मैं फ्लोर पे चला जाऊंगा शूट पे। सही बात है। अच्छा बस जाते जाते डॉक्टर बहू कह रही हूँ, डॉक्टर बहू जो है हमारे डॉक्टर शाहनवाज के बारे में भी बता दें। इतना जालिम, इतना मैनिपुलेटिव भेज रहा है भाई बहू को, आइए अपनी बेटी को ले जाए आके। यार ये क्या आपको चक्कर पता है? है मुझे 1-2 लड़कियों के इनबॉक्सेस आए इंस्टाग्राम पे। क्या? अच्छा मेरी कोशिश होती है जवाब रिश्ते के लिए? सब पाबंदी नहीं, रिश्ते वाली तो गैर मुल्की थी। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। हाँ। वो ये बात बताई कि जी आई एम अ डॉक्टर, और मेरा फादर इन लॉ बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि ये कुछ भी नहीं है। यस। तो और उसने जब ये कहा तो मैं हैरान हो गया कि इसके बाद भी कोई गुंजाइश है। हाँ। यानी उसने कहा ही, बल्कि उसने कहा कि वो जो प्रोफैनिटी यूज करते हैं, जो जुबान इस्तेमाल करते हैं घर में, वो तो मतलब उसने बकायदा अपना कथारसिस किया मुझे मैसेज, वो इतना लंबा चौड़ा। और एक और डॉक्टर ने भी इसी तरह कहा। फिर मुझे मैंने महरीन जबार डायरेक्टर को वो वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी। एक दिन मैं ना हेल कर रहा था, राइड हेल कर रहा था, मैं इन ड्राइव में था, तो मुझे एक जगह जाना था, रश पड़ा होता है, तो मैं और अदनान जिलानी आए हुए थे कराची से। हम जा रहे थे कहीं, तो उसने कहा, अचानक उसने एक तो बिल्कुल एक्नॉलेज नहीं किया कि मुझे जानता है, अचानक उसने मुड़ के कहा, वैसे मेरी कहानी डॉक्टर सलमान वाली है। सलमान वाली। मैंने कहा आप कौन सा सलमान? कहता है डॉक्टर बहू। फिर मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्ड की, उसने कहा मेरे साथ ये, और मैंने महरीन जबार को भेजी थी। और ये देखिए डॉक्टर शाहनवाज की इंटरेस्टिंग बात यह कि शर्मिला टैगोर साहिबा ने खास मैसेज भिजवाया मेरे लिए। अच्छा। इसके थ्रू, महरीन जबार के थ्रू। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि शी सेड समथिंग लाइक वो कि मुझे ये इतना नापसंद है ये शख्स डॉक्टर शाहनवाज, कि इस एक्टर को खास मेरी तरफ से मुबारक दो कि उसने इतना उसको अच्छा कैरी किया है कि नो डाउट। मुझे लगता है कि द हार्ट ऑफ द शो इज डॉक्टर शाहनवाज, जो आपकी, और मैं पता है वाकई मुबारकबाद दूंगी। आई एम सो हैप्पी फॉर यू एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू शहजाद। ये दोनों कैरेक्टर्स बैक टू बैक जो आपने किए हैं, ये इतने कमाल हैं, बहुत इतने amazing है, डिफरेंट बिल्कुल हैं, ऐसे। और लीड में है, ये लीड है भाई, बहुत गुलाम जबरदस्त। बादशाह सुंदरी जो है ना, और वो वो टीवी पे नहीं, लेकिन इंटरनेट पे इट वाज द हाईएस्ट Yes, highest grosser. के नंबर्स हैं।
सो वो भी खत्म हुआ है, जानशी हालांकि हम मेरा आप हमें अमीर अमीर ही अच्छे लगते हैं, सूट आप पे ना गरीब वाले वो नहीं अच्छे लगते हैं। लेकिन जो काम करते हैं परफेक्शन से। गरीब जो भी और अच्छी साथ में गांव वाले भी नहीं लगते आप। नहीं आप बना के देखे बना के देखे, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था जवाब कि बना के तो देखे यार। मेरा एक ख्वाहिश है जो थी शुरू में, हम तो कर नहीं सके, कि मैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का रोल अदा करूं। अरे हाँ, वो बना प्रोजेक्ट जो टर्की में बनना था। जी वो बन गया, चल भी गया और पता भी नहीं लगा। नहीं डॉक्टर करें, अंसारी। ऐसे ना करें, उसके तो ऑडिशंस ग्रैंड ये चल गया वो मार्केटिंग गिमिक था बहरहाल है मेरी ना। राय में। मुझे भी ये लगता अब है। मैं चाहता हूं कि उसमें देखिए, मैं उसमें डॉक्टर्स वगैरह इन्वेस्टर्स थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यूएस के लोग जी थे डॉक्टर उसमें। जुनैद, डॉक्टर अंसारी दोनों थे। वो तो बहुत वो बाहर तो YouTube पे हम देख सकते हैं वो, नहीं यानी होल्ड ऑन, वो तो बड़ा I believe- करोड़ों हम का जी भी प्रोजेक्ट था, बिल्कुल। क्या हुआ उसका? चल गया वो चल गया। कहाँ? वो मतलब गुजर ही गया मेरा ख्याल है। वो आए बज़म में इतना तो मीर ने भी देखा, उसके बाद चरागों में रोशनी रहे। शराब जो भाई मैं बस बात कहना चाहूंगा एक क्विकली, हाँ, प्लीज। कि मेरे लिए ये बड़े मजे की बात है कि महरीन जब्बार ने 8 साल बाद ड्रामा बनाया और मैं उसमें मौजूद हूँ। डायरेक्टर उसने 8 साल बाद कम बैक किया है, और बाबर जावेद ने 12 साल बाद कम बैक किया और उसमें मैं मौजूद हूँ। क्या बात। तो इनकी इस कम बैक के अंदर मेरा साथ होना मेरे लिए पर्सनली इट्स वेरी हम्बलिंग। शराब भाई अब स्टूडियो आएंगे तो फिर और जरा मजीद गपशप रहेगी। जाते आते बताइए, ये हेड गियर पे क्या है, ये कौन सा लोगो है? लेकिन नो स्मोकिंग है यहाँ, मुझे माइग्रेन हो जाता है, सिगरेट नहीं पीने दूंगी। ये बस है एक लोगो बस। अब मैं आपका फिर सवाल समझ गया, आप क्या ये मैं क्या ऐसी ये बात अच्छा, ये नहीं, गाते मैंने बहुत ऐसे ही अच्छे। पूछ लिया, नहीं नजर आ रहा था मैंने। शहजाद ना नवाज करें। इतना अच्छा गाते हैं कि जाते जाते अपना ही ओएसटी कोई हाँ। सुना दें, तुम ही फसाद हो, हैं कुछ नहीं, वो शहजाद। मुझे आता नहीं है, बल्कि वहाँ मुझे वो आता है, फारूक- मुझे आता है, चाहे फारूक- नफरत हो या प्यार हो, फारूक आबिद साहब- तू फारूक ही आबिद मेरी, साहब- अच्छा ये बता दें, तू ही मेरी चाहत, तुम ही फसाद हो, ये हीरोइन के लिए नहीं कह रहा, बाप को कह रहा है। आपको कह रहा है ये। शायद ऐसे ही हो, अल्लाह करे। ऐसे ही लेकिन है। पूरे उस ओएसटी में तो मैं था ही नहीं, मेरा एक आधा शॉट था। फारूक आबिद साहब ने बहुत अच्छा म्यूजिक किया है, और शोएब फारूक ने, दे हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब, दे मस्ट बी हाँ, एक्नॉलेज्ड। बिल्कुल। और आप प्लीज ये तैयारी करके आएगा स्टूडियो में, गाना सुनेंगे हम आपसे, यही वाला तुम ही। चले। अच्छा शहजाद गाएंगे, आपको तुम ही अपना महवर- चाहत, तुम ही फसाद हो। मैं आपको महवर का सुना दूंगा। सुना दे, अभी सुना दे, अब अभी नहीं तैयारी करेंगे। चले जब स्टूडियो आएंगे। Practice बहुत शुक्रिया करेंगे। शहजाद नवाज हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया है वक्त दिया आपने।